Hello friends, this is Alia and welcome to my YouTube channel एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था पैट एग्ज़ाम के बारे में कि पैट एग्ज़ाम क्या है और इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंने आपको बताई थी कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और ये एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। मैंने कल ये आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सिलेबस आता है, कौन कौन से सिलेबस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन से इसके टॉपिक्स आते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा भारतीय इतिहास, मतलब इंडियन हिस्ट्री, और जो कि हमारा आता है 5 नंबर में। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है हमारा इंडियन हिस्ट्री और ये हमारा आता है 5 नंबर में। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारे जो सिंधु सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब इसी में आ जाएंगे। इसमें हिस्ट्री में आपको ये चीज़ें तैयार करनी होंगी। ठीक है, और इसमें आपका जो इतिहास होगा पूरा इतिहास आ जाएगा, जैसे सल्तनत काल है, मराठों का जो और भी उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं और इसमें क्या है, आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे और ये आपके 5 नंबर में आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसको हमें पढ़ना होगा और ये भी हमारा कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा। फिर उसके बाद है हमारा ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में हमारा क्या है, ज्योग्राफ़ी में हमारा जो भी वायु मतलब सौरमंडल है और हमारे ब्रह्मांड है, उसकी आंतरिक संरचना है, महाद्वीप महाद्वीप आते हैं, वायुमंडल होता है और आपका स्थलमंडल है, जलमंडल है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी किस में आएंगी, भूगोल में आएंगी। और मतलब भूगोल में क्या है, आपका भारत का भूगोल भी आएगा क्योंकि भारत का भूगोल भी पूछा जाएगा इसमें। तो इसमें जो भारत की जलवायु है, भारत की कृषि है, भारत की सिंचाई है, इन सब के बारे में जो भी होगा वो आपको सब पढ़ना होगा, जो आपका भूगोल में आएगा। ठीक है, देन उसके बाद है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आपकी आएगी 5 नंबर में। अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, आपका जो आपकी अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है और अर्थव्यवस्था होती है वो आएगा। राष्ट्रीय आय होती है, आर्थिक आयोजन होते हैं इसमें, फिर नीति आयोग होते हैं। ठीक है, ये सब आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो 5 नंबर में आएगा। फिर उसके बाद है हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अब इसमें क्या आएगा, हमारा भारत का जो संविधान होता है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, और इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र होते हैं और जो भारतीय नागरिकता होती है, मौलिक अधिकार होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे किस में आएंगी, भारतीय संविधान और लोकसभा प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, न्यायपालिका है, और जो संविधान में हमारे संशोधन हुए हुए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आएंगी हमारी वो आएंगी 5 नंबर में। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों सब्जेक्ट आएंगे आपको। ठीक है, फिजिक्स में आपको पता होना चाहिए बेसिक जो नॉलेज होती है, जैसे बल है, बल वाला जो चैप्टर है, गति का चैप्टर है, ऐसे ही केमिस्ट्री है, ऐसे ही बायो है। ठीक है, तो ये भी आपका आएगा 5 नंबर में। देन आपका है मैथ्स। मैथ में क्या है, मैथ में आपको अंकगणित होता है। अंकगणित में जैसे आपका है सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ है और आपका और परसेंटेज है। ये सब चीज़ें आपकी जो टॉपिक्स हैं ये आपको आने चाहिए, ये आपका आएगा 5 नंबर में। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में हमारे वही है, संधि है, समास है, आपका मतलब हिंदी जो व्याकरण है वो आपकी आएगी 5 नंबर में। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। देन आपका है इंग्लिश। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, इंग्लिश में भी आपके
आपका पैसेज है, सिनोनियम और एंटोनियम्स हैं। ये सब चीज़ें जो आपकी आएंगी वो इंग्लिश में आएंगी, ये भी आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है। देन है आपका रीजनिंग। रीजनिंग भी आपकी 5 नंबर की आएगी। रीजनिंग में आपका जो आपके टॉपिक्स होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ठीक है, ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आपको सबको पता होने चाहिए, ये आपके आएंगे 5 नंबर में। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या होगा, आपकी जो अभी जो करंट अफेयर्स क्या है, जो आपकी आज जो घटनाएं घटित हुई हैं और जो आपके जो चल रहा है वो सब, उसके बारे में आपको सब जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। आप इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिससे आप जागरूक रहें और आपको पता रहे कि आज की क्या हुआ है। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर, जो कि आपका 10 नंबर का आएगा। और नेक्स्ट है आपका सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जो आपकी आएगी 10 नंबर की। ठीक है। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं ये हो गए आपके 10 नंबर के, और जो मैंने आपको बताया ये जो है आपके वो हैं 5 नंबर के। अब आपको ये सारे सब्जेक्ट पता होने चाहिए। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा इसके अलावा जो है हमारा आएगा आपठित गद्यांश आएगा, जो कि आएगा हमारे, इसमें आएंगे 2 पैराग्राफ हिंदी के। ठीक है, वो आएंगे आपके 10 नंबर के। अब नेक्स्ट है हमारा ग्राफ और इसकी व्याख्या और विश्लेषण, ये हमारा 10 नंबर का आएगा। इसमें क्या है, मैथ्स होता है, मैथ्स के इसमें ग्राफ दिए हुए होंगे, आपको वो सॉल्व करना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है। ये भी आपके 2 आएंगे इसमें ग्राफ, और वो होंगे आपके 10 नंबर के। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसमें भी ये क्या होगा, आपको एक तालिका बनी हुई होगी, उसमें आपको कुछ ऐसे सॉल्व करना होगा, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपको, और उसको आपको सॉल्व करने उसमें ऑप्शन लगाने होंगे। ठीक है। तो ये हो गई आपके ये तालिका और व्याख्या। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको आपको समझ में आ गया ये जितना भी जो आपका सिलेबस है। तो इसमें क्या है, आपको मैंने जो जो आपके सब्जेक्ट आने हैं, जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, कि आपका इसमें इंडियन हिस्ट्री हो गया। ठीक है। और आपका मतलब ये भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये आपके इतने सब्जेक्ट आने हैं इसमें। और ये इतने इतने नंबर के आने हैं। और आपका जो पेपर है वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें। और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। ठीक है। जिसमें आपको जो पता होगा सही ऑप्शन वही लगाएं, क्योंकि इसमें है नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 0.25 नंबर कट सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी हो गई, आपके टॉपिक्स हो गए ये पैट के। अब इसमें हम बात कर लेते हैं आपके भूगोल है आपका, जैसे तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है। मेन आपको सबको दिक्कत आती है कि मैथ्स मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को कि मैथ्स कैसे करें। ठीक है। तो डेली मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगी पहले तो। ठीक है। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सारे कवर करवा दूँगी। ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब किस पे चाहिए। ठीक है। और आपको क्या और पढ़ना है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।